और वहीं इराक पर ईरान का ड्रोन अटैक, अमेरिकी एयर डिफेंस ने नष्ट किया है इस ड्रोन को। तो देखिए लगातार ये कोशिश हो रही है हमले करने की ईरान की तरफ से, लेकिन उन हमलों को नाकाम करने का भी प्रयास चल रहा है अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के द्वारा। तो ईरान में विध्वंस जारी है। हालांकि अमेरिकी हथियार खत्म, क्योंकि अमेरिका के हथियारों का भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी मिसाइल और ड्रोन गिरा रहे हैं यूएस इंटरसेप्टर। साथ ही एयर डिफेंस से हुथी और हिजबुल्लाह के हमले भी रोक रहा है यूएस। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में भारी हथियारों की जरूरत है। लेकिन इस बीच ये एक बड़ी खबर है कि ईरान में जारी विध्वंस के बीच क्या अमेरिकी हथियार खत्म हो रहे हैं। रवि, और किन किन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो भी देखिए। थार्ड सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का हो रहा है, SM-3 मिसाइल, टॉमहॉक मिसाइल, इन हथियारों का प्रयोग अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी बात है ये कि हमले रोकने के लिए ईरानी हथियार खत्म करना चाहता है यूएस। ईरानी वेपन डिपो नष्ट करने में ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी वजह से इस तरह की खबरें भी आ रही कि क्या ये जो डिफेंस सिस्टम है, जो हथियारों से लैस है, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। अब एक और बड़ी खबर है, और ये ईरान पर अमेरिका का वो ड्रोन प्रहार जहां ईरान के मिसाइल लॉन्चर को उड़ा दिया गया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हो रहे अटैक को लेकर खबर। इन हमलों से मिसाइल लॉन्चर में लगी आग की ये एक और तस्वीर, क्योंकि खबर है ईरान पर अमेरिका के उस ड्रोन प्रहार को लेकर जहां ईरान के ही मिसाइल लॉन्चर को उड़ा दिया गया। ये देखिए, और इराक में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी संगठन ने रॉकेट दागे हैं। अमेरिकी सेना पर रॉकेट से प्रहार किया गया है। तो ये एक और जानकारी सामने आ रही है। इराक में हमले, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। यहां पर ईरान के प्रॉक्सी चूंकि मौजूद हैं और इस तरह से ये हमले किए जा रहे हैं। सिंह सर, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि अब तो ये बात दिखाई दे रही कि ये ब्लैक एंड व्हाइट मामला, मतलब कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये तो जंग उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस हार जीत में भी जो मजबूत पक्ष है उसका क्या लॉस देख पा रहे हैं आप? देखिए, क्योंकि इसमें पूरा अगर गल्फ कंट्रीज कहें वो इन्वॉल्व हो गई हैं, उसमें अमेरिकी सैनिकों का हम देख रहे हैं नुकसान होना शुरू हो गया। अब तक 6 सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। तेल अवीव पर लगातार ईरान हमले कर रहा है, तो अकेले ईरान कितना नुकसान पहुंचा पा रहा है इन सभी देशों को अगर देखा जाए? क्योंकि शक्ति संतुलन में तो ईरान कहीं नहीं ठहरता, लेकिन डैमेज कर रहा है, वो अपने टारगेट्स हिट कर रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप रवि। देखें, अमेरिका का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन की गई है, जहां की 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जनरल फोर्ड, अब्राहम लिंकन शामिल हैं, और उनके वॉरशिप्स, उनके हवाई जहाज लेटेस्ट F-22, F-35 स्टेल्थ, ये सारे शामिल हुए हैं, B-1, B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स। परंतु जो उन्होंने अटैक किए हैं, घातक किए हैं, नुकसान पहुंचाया है, उनकी सिटीज़, 17 सिटीज़ के ऊपर काफ़ी तबाही की है, ख़ास करके तेहरान पर ईरान ने इस टाइम तैयारी की हुई है। मैं कहूँगा 10 गुना ज़्यादा तैयार थे जून 25 के बाद, मिडनाइट हैमर के बाद, और वो साफ जाहिर आ रहा है। क्योंकि जब उनके ऊपर इतनी अटैक आए, उनके एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम्स पे ईरान और अमेरिका और इजराइल के दागे गए, उन्होंने सफ़र किया, पर कुछ ही समय बाद उन्होंने रिटेलिकेट किया ईरान ने, और उन्होंने वैसे ही मिसाइल्स और अपने ड्रोन्स दागे हैं। और जितनी भी उनकी बेसिस थी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जितनी भी US बेसिस थी राजनीतिक इलाकों में, राजधानियों में, उनके ऊपर उन्होंने दागा है अच्छी तरह। तो इससे क्या हुआ है कि अमेरिका भी संभल गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। और अभी जीत क्या जो है, लड़ाई के मैदान में इतनी जल्दी जीत नहीं हो सकती ना, वो सोच सकते थे कि अमेरिका ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इतने हद तक हमलों को अंजाम दे सकता है।